Welcome to the Legal Lab. So in today's video, we have to see the highlights of key changes brought by the Bharatiya Nyaya Sanhita and how these changes will be helpful to boost the criminal justice system. So from there, we have to start. तो जो पहला चेंज हुआ है वो सेक्शन 15 ऑफ BNSS में हुआ है, जो ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके इक्विवेलेंट रैंक से नीचे का नहीं है, उसे वो एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। और वो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा वो इन एडिशन टू एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है। सेकेंड है सेक्शन 23 में, जिसमें कि फाइन का जो अमाउंट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास था और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास वो अब इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो JMFC है वो जो फाइन इम्पोज कर सकते थे वो अमाउंट अब 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और जो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास थे उनका फाइन इम्पोजिशन का जो वो है वो 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। और यहाँ पे ये दोनों लोग जो है कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 35 के सब क्लॉज 7 में, जिसमें कि एज्ड एंड इन्फर्म पर्सन को प्रोटेक्ट किया गया है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर उनके द्वारा जो ऑफेंस किया गया है वो लेस देन 3 ईयर से पनिशेबल है। और जो इन्फर्म या एज्ड पर्सन है उनकी उम्र 60 ईयर या उससे ज़्यादा है। और अगर उन्हें अरेस्ट किया भी जाता है तो बिना प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नहीं किया जा सकता है। तो प्रायर परमिशन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 63 में चेंज किए गए हैं, जिसमें है कि इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्नोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को। और अब जो सर्विस ऑफ समन होगी बाई कोर्ट के द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है और उस पर जो है वो कोर्ट की सील होगी या डिजिटल सिग्नेचर भी इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 66 में किया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि समन जो है जिस पर्सन को दिया जाना है अगर वो नहीं मिलता है, अगर वो फाउंड नहीं होता है, तो जो डुप्लीकेट कॉपी है समन की वो CRPC के अकॉर्डिंग किसी अडल्ट मेल मेंबर को दी जाती थी, लेकिन अभी BNSS में उसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे सम अडल्ट मेल मेंबर की जगह पे अडल्ट मेंबर कर दिया गया है, जो कि फैमिली उसके साथ रिसाइड करती है तो वो किसी भी अडल्ट मेंबर को सर्व की जा सकती है। यहाँ से जो मेल वर्ड है उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो जेंडर बायस्ड था। नेक्स्ट है सेक्शन 84, जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि 10 साल से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है या डेथ से पनिशेबल है, तो वहाँ पे अगर कोई ऑफेंडर है तो उसे इन तीनों सर्कमस्टांसेस में ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 145, जिसमें बोला गया है कि जो प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस होगी वो वहाँ पे भी इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट द पर्सन जो कि मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है, जहाँ पे कि डिपेंडेंट जो है मदर या फादर डिसाइड कर रहे हैं। और सेक्शन 145 में ये जो प्रोवाइज़ो ऐड हुआ है ये इन एडिशन है जो कि CRPC में प्रोवाइडेड नहीं था। फिर है सेक्शन 173 में कुछ चेंजेस हुए हैं तो इनको देखते हैं। सेक्शन 173 में जो ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट था उसको स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया है और इन एडिशन में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी बताया गया है कि इंफॉर्मेशन लॉन्च की जा सकती है, दैट इज़ FIR लॉन्च की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। और जो भी इंफॉर्मेंट होगा जो इन्फॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉनिक FIR के थ्रू उसको 3 दिन के अंदर में उस पुलिस स्टेशन में जाके उस FIR की कॉपी पे साइन करना होगा। ये मैंडेटरी है। 3 दिन के अंदर में उसे विदिन 3 डेज बिफोर द FIR इज़ टेकन ऑन रिकॉर्ड उसे जाके वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। सेक्शन 179 का जो सब क्लॉज 1 है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है राइट्स को ऑफ एज्ड एंड इन्फर्म पर्सन। अगर वो विटनेस हैं तो उन्हें कहीं और जाके अपना जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, रेदर वो अपनी जो रेसिडेंस है जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं वो वहीं से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। सेक्शन 184 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है
कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो एग्जामिनेशन अगर करते हैं किसी विक्टिम ऑफ रेप का, तो वो जो रिपोर्ट आएगी वो उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विदिन 7 डेज फॉरवर्ड करनी होगी, और फिर जो रिपोर्ट होगी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो उसको फर्दर फॉरवर्ड करेगा टू द मैजिस्ट्रेट। इस प्रोविज़न में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है जो कि ट्रांसपेरेंसी लाएगा प्रोसीडिंग्स में, और उनको क्विकली कंप्लीट करने की भी ट्राई करने की कोशिश की गई है। सेक्शन 398 में मैंडेट किया गया है एवरी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो विटनेस कॉम्पनसेशन स्कीम बनाएगा या विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाएगा, जो कि अर्लियर जो है वो मलिमत कमेटी ने और बहुत सारी कमिटीज़ ने बारी बारी से उसको अंडरस्कोर किया था कि ये बनाया जाना चाहिए। तो अभी तक तो हमने सिर्फ चेंजेस देखे थे, अब देखते हैं कि एडिशंस क्या क्या हुए हैं। तो सेक्शन 2 जो BNSS का है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन को बेसिकली स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है कि सारे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएंगी फॉर ऑल ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स। फिर सेकंड है सेक्शन 105 ऑफ BNSS जो कि बोलता है कि सर्च एंड सीजर के केस में वीडियोग्राफी जो है वो की जाएगी और विटनेसेस के द्वारा इसको साइन किया जाना मैंडेटरी है। फिर सेक्शन 107 में एडिशन हुआ है जो कि बोलता है कि कोई ऑफेंडर है जो कि एब्सकॉन्ड कर गया है फॉर द इवेडिंग ऑफ ट्रायल, तो वहाँ पे एक्स पार्टी जजमेंट भी प्रोनाउंस की जा सकती है, ट्रायल कंडक्ट होगा और जजमेंट प्रोनाउंस करी जा सकती है एक्स पार्टी भी। फिर है सेक्शन 173 में जो कि प्रोवाइड करता है फॉर रजिस्टरिंग ऑफ FIR इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि जो पर्सन दे रहा है वो FIR इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च कर रहा है उसको 3 दिन के अंदर में वो जाके साइन करना होगा। फिर है सेक्शन 176 मैंडेट करता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द ऑफेंसेस विथ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर और मोर। फिर है सेक्शन 185 में इसमें भी मैंडेट किया गया है कि जहाँ पे भी सर्च हो रहा है विदाउट अ वारंट वहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर की जाए। फिर है सेक्शन 258, ये मैंडेट करता है कि जो भी जजमेंट ऑफ एक्विटल या कन्विक्शन जो भी पास किया जाना चाहिए कोर्ट को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट वो 30 दिन के अंदर में पास हो जाना चाहिए। बट ये जो है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस ये 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि शुरू में उसको 30 दिन के अंदर में कोर्ट को 30 दिन के अंदर में जजमेंट प्रोनाउंस कर देना है कंप्लीशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट में, लेकिन स्पेसिफिक रीजन की वजह से कोर्ट 45 डेज का टाइम भी ले सकती है। फिर है 8th सेक्शन 346 जो कि प्रोवाइड करता है दैट अ ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी ऑन डेली बेसिस। फिर है सेक्शन 530 ऑफ BNSS जो कि एक एडिशन प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोवाइड किया गया है दैट ऑल ट्रायल्स इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग्स अब वो हेल्ड होंगी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में। नेक्स्ट है चैप्टर 6, 7 एंड 8 प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अक्यूज प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑफेंसेस। फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 17, 19 एंड 20। इसमें इन्वेस्टिगेटरी स्टेजेस के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेटरी स्टेजेस के लिए डिफरेंट टाइमलाइन सेट की गई हैं जो कि जिससे कि प्रोसीजर में जो कि डिले ना हो। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो CRPC में थी लेकिन उन्हें BNSS में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट था उसको ओमिट कर दिया गया है BNSS में, मतलब कि अब उसका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। फिर है पोस्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ 3rd क्लास और असिस्टेंट सेशन जज का जो पोस्ट है उसको भी ओमिट कर दिया गया है और अब सिर्फ सेशंस जज रह गए हैं और एडिशनल सेशंस जज रह गए हैं। असिस्टेंट सेशन जज जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रह गया है।
और सेक्शन 144 ऑफ CRPC जो कि कन्फर करता था पावर DM को और स्टेट गवर्नमेंट को टू प्रोहिबिट द कैरिंग ऑफ आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. I just hope you will like the session. Thank you so much.